ने आज ट्वीट किया है कि विकास ही विचारधारा होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास हमारी विचारधारा है। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसको अपनी विचारधारा बता रही है आज समाजवादी पार्टी। तारिक लहरी साहब बताइए क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो केवल गुंडों का विकास, माफियाओं का साथ यही तो किया है। समाजवादी पार्टी के जमाने में दंगा एक्सप्रेसवे बना, आज हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गण संकल्प वाले लोगों को टिकट दिया है और असलियत में अगर अन्नदाता के लिए कोई काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कर रहा है। तो आपने आरोप लगाया शहजाद तारिक साहब को, वो व्यक्ति शहजाद आप जरा तारिक अहमद लारी को जवाब देने दें। भाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इल्जाम लगाए हैं। ये भूल गए कि महबूबा मुफ्ती किसकी लड़की थी और किसके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी, जिसको ये आतंकवादी कहते थे, जो पार्लियामेंट अटैक के लोगों को शहीद कहती थी, जिन लोगों का हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया था, जिनको वो शहीद कहते थे, उनके साथ तो मिलकर सरकार इन्होंने बनाई। ये तब वो आतंकवादी नहीं थी, बाद में आतंकवादी हो गई, पहले आतंकवादी थी। इनके साथ रहे तो सब क्लीन है। ये हमको कह रहे हैं कि हम माफियाओं का राज और गुंडों को हम टिकट दे। आपके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका सर्टिफिकेट मैं रखा हुआ हूं, कहिए तो आपको दिखा दूं। जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उन्होंने खुद जिक्र किया था। अब जाके उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया। वो कौन होते विड्रॉ करने वाले? अगर इतना बेकसूर थे तो कोर्ट से करवाते ना, खुद क्यों विड्रॉ कर लिया? खुद दंगई है, खुद तड़ीपार हैं, खुद के जमाने में 2000 लोगों की हत्याएं गुजरात में करवा दी आप लोगों ने। खुद के जमाने में आप लोगों ने 1992 में आप लोगों ने इतने हजारों लोगों को मरवा दिया दंगा करवा के, और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपने गिरेबान झांकिए शहजाद भाई, तब पता चले कि आप लोग कितने पाक साफ हैं। आप पाक साफ नहीं हैं, आप झूठे बात कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो झूठा इल्जाम लगाने तो कुछ नहीं होता है। किस्मत बंद हो चुकी है आपकी भी हमारी भी, और ये गारंटी है कि 58 में से 50 से 55 सीटें हमारी आएंगी। आपको खुद यकीन हो जाएगा। शहजाद पूनावाला क्या कहेंगे? पिछली बार 53-58 में से 53 बीजेपी को आई थी, अभी कह रहे हैं कि 55-56 सीटें सपा के आएंगी, जबकि आरएलडी के जयंत चौधरी खुद अपना वोट नहीं डाल रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला बताइए। आनंद जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिन दहाड़े सपने देखने पर वैसे कोई टैक्स तो है नहीं, तो उनको सपने देखने दीजिए। परंतु देखिए, इतनी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि आज 2002 के गुजरात के वो दंगों को चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाहिरी साहब। ये वही जो चीज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। और जिनके समय पर 1000 से ज्यादा दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया, उनकी वीडियो क्लिप अवेलेबल है। जिन लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर निर्दोष समाज, जो जाट निर्दोष समाज था, उन पर झूठे मुकदमे डालने का काम आजम खान की तरफ से हुआ, उसका वीडियो सामने आया था। और वही नहीं, अबू आजमी ने तो बयान दिया कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट समाज के लोगों ने वहां पर मौलानाओं से झुककर माफी मांगी। इस प्रकार से जिन लोगों की विभाजनकारी मानसिकता हो, जिन्होंने केवल और केवल दंगे दिए हो, जिनके शासन काल में केवल अपराध दिए हो, और जिनकी सूची, प्रत्याशियों की सूची इंडियाज मोस्ट वांटेड की सूची की तरह लगे, जिसमें 75%, इनकी पहली सूची में 75% अपराधी हैं, वो लोग जब अपराध मुक्त और दंगा मुक्त, ये आरोप भी है, कुछ नामी गिनामी गैंगस्टर भी है जो अब भी जेल में है, लेकिन जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस पर मैं आता हूं, जरा इन विजुअल्स को देखें। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे और ये सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका स्वागत किया जा रहा है। दोनों तरफ से लोग खड़े हैं और कुछ कुछ जगह उनके स्वागत, उनको नमस्ते के साथ साथ कुछ फूल भी बरसाए गए, उनका हार्दिक स्वागत किया गया। दूसरे चरण के चुनाव में मतदान करेगा सहारनपुर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इसको तो भूल गए थे लोग, यहां पर भी दंगे हुए करते थे, यहां पर भी लड़ाइयां हुआ करती थी, यहां पर भी अमनो चैन नहीं था। कहा कि मैंने कम से कम दर्जन बार तो सहारनपुर आया हूं और यहां पर इसके विकास के लिए प्रयास किया है। अब वहां ये देखिए फूलों की माला दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनका स्वागत दोनों तरफ किया जा रहा है। जब वो रैली के लिए चले हैं, पुलिस का बंदोबस्त भी दिख रहा है। तो ये आज की तस्वीरें हैं सहारनपुर से, जब फिजिकल रैलीज आज से शुरू हो गई हैं प्रत्यक्ष। अब
बिगुल बजा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि अब तक तो वर्चुअल रैलीज थी, लेकिन आज दूसरे चरण से मैं ये शुरू कर रहा हूं हमारी चुनाव का अभियान उत्तर प्रदेश में, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बताइए तारिक अहमद लारी, सहारनपुर में भी आज उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने जिसने यहां पर दंगे कराए, फसाद फैलाया, उसके साथ अब सपा ने जोड़ लिया है हाथ। ये भी कह दिया उन्होंने। जिस आदमी के ऊपर खुद दंगा कराने का इल्जाम, 2000 लोगों की हत्या कराने का इल्जाम, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के सबसे बड़ा दंगा कराने का इल्जाम, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले मोदी जी को कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूर्व सांसद की जान नहीं बचा पाए, जो अपनी जान की गुहार लगाते लगाते मर गया। और ये बेशर्मों को जैसे हाँ मदद कर रहे हैं, पुलिस मेरे बस में नहीं, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था तुरंत। लेकिन बीजेपी ने तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये अपने दंगाइयों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तरीपार को होम मिनिस्टर। नहीं तो सैफई नहीं तारिक अहमद लारी, जो कुछ आप कह रहे हैं इससे दो तीन चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे हमें नागवारा है, हम तो हमारी बात करेंगे। कौन सैफई में उत्सव मना रहा था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे? कौन सैफई में उत्सव मना रहा था बताइए, जब लोग पलायन कर रहे थे? ये सवाल भी पूछा जाएगा। शहजाद पुनावाला, ये देखिए जिस तरफ जब देखिए नफरत की बात करने का काम जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो भी सामने से दिख रहा है किसको क्या फायदा। आज की तारीख में सड़क पर चलना एक समय था सर, 2012 से 2017 में सड़क पर चलना दूभर हो गया था। आज लोग ये कह रहे हैं कि हम खुलकर आजादी से निकल सकते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। और आप खुद जाकर पूछिएगा लोगों से, अपने ही इलाके में जाके पूछिएगा। शहजाद पूनावाला देखिए आनंद जी, अफसोस की बात है कि तारिक जैसे लोग ये भूतकाल में रहने के आदी हो चुके हैं और इसीलिए जनता ने भी इनको इतिहास काल के कूड़ेदान में डालने का काम किया है। ये देखिए बार बार 2002 के दंगे का जिक्र करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट दी है और पूरे इनके प्रोपेगेंडा को झूठा साबित किया है। आज वो इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं शहजाद पूनावाला। ये तो पहले भी दिखा चुके हैं कि इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसको कोर्ट दोषी करार देता है उसको ये बेकसूर मानते हैं। जिसको कोर्ट कहता है कि गैंगस्टर एक्ट में उनको अंदर रहना चाहिए, बेल नहीं मिलेगा, उसको भी ये बेकसूर मानते हैं। और दिन दहाड़े डंके की चोट पे पूर्व मुख्यमंत्री बैठकर कहता है कि मैं मानता हूं कि वो बेकसूर हैं। तो इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं। जब फैसले इनके अनुकूल होते हैं तो कोर्ट की वाह करते हैं, जब प्रतिकूल होते हैं तो कोर्ट को ही गाली देते हैं। ये वैसे लोग हैं। अब देखिए और तस्वीरें आई हैं जहां सफाई कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये सफाई कर्मचारी वहां खड़े हुए सहारनपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। ये भी अब तस्वीरें सहारनपुर से आ रही है। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग सब खड़े हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि अब जो पॉलिटिकल लेक्सिकॉन है, जो बात करने का तरीका है, लोगों को बताने का तरीका है, राजनीति का तरीका है, वो सबका साथ है। सबके मत को साथ पे लेकर चलने का निश्चय मैंने किया है, वही हम करेंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये तस्वीरें खुद एक अपनी कहानी बयां कर रही हैं। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।